जल गंगा संवर्धन अभियान में वो शामिल हो रहे हैं। आपको सीधे उज्जैन से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रमदान करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन से ये तस्वीरें, जल गंगा संवर्धन अभियान उज्जैन पहुंचा है और उज्जैन में श्रमदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ तमाम बीजेपी के क्षेत्रीय और बड़े नेता भी मौजूद हैं। सभी जलाशयों का जो उद्गम स्थल है उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है और कहीं न कहीं पानी को बचाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। रामघाट से शिप्रा तक परिक्रमा यात्रा भी निकलेगी। कई विकास कार्यों का उज्जैन में लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जल गंगा संवर्धन अभियान में वो शामिल होने उज्जैन पहुंचे हैं, जहां वो श्रमदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जो उद्गम स्थल हैं, जलाशय हैं, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए देखरेख की जा रही है। साथ ही साथ उज्जैन को सौगातें भी मिलेंगी। कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बड़ी बात यह कि उज्जैन उनका गृह क्षेत्र है और गृह क्षेत्र में जल गंगा संवर्धन अभियान जो है वो पहुंचा है और इसी अभियान के तहत श्रमदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ तमाम स्थानीय, क्षेत्रीय और बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो रामघाट से शिप्रा तक परिक्रमा यात्रा भी निकलेगी और साथ ही साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। फिलहाल श्रमदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन से तस्वीरें, जहां पर श्रमदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जल गंगा संवर्धन यह अभियान अब उज्जैन पहुंचा है, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो नदियां हैं, जो तमाम जो जलाशय हैं, उनके जो उद्गम स्थल हैं, जहां से जो नदियां और जलाशय निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने की कोशिश है। जिस तरह से हमने देखा कि गर्मियों में जल संकट गहराया और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पानी का जो उपयोग है, सही उपयोग करने की दिशा में ये कदम कहीं ना कहीं पानी को सुरक्षित करने में, अत्यधिक दोहन न किया जाए और कहीं ना कहीं अगर जलाशय सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले संकट जो समय है उसमें जिस तरह से जो पानी का संकट लगातार गर्मी के दिनों में गहराता जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं इस अभियान से एक रोक भी लगेगी और कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित करके जो जल संकट है उसे जरूर फिलहाल कम किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन उनका गृह क्षेत्र है और अब जल गंगा संवर्धन जो अभियान है वो उज्जैन पहुंचा है और उज्जैन में अभी अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमदान किया है। तो आज ये सारे हमारे स्वयंसेवी वॉलंटियर्स जो पुलिस लाई है, जिन्होंने लगातार श्रमदान किया है पिछले 14 दिनों से, आपसे प्रेरित होना चाहेंगे और आपके प्रोत्साहन के कुछ शब्द जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालोहड़ा जी, पूर्व विधायक राजेंद्र खंगरी जी, जिलाध्यक्ष विवेक जी, माननीय ओम जी, बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी, हमारे महापौर जी, सभापति बहन और इस अवसर पर हमारे सारे ओम जी और सब वरिष्ठ नेतागण
पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन के इस बड़े अभियान में मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सबकी जानकारी में कि जल का क्या महत्व है इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशमी तक, पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये महाअभियान चल रहा। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगभग हमारी अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है, कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत, कोई गांव में बचा जाएगा अभियान नहीं चल रहा। पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से अभियान का चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, जिसकी आवश्यकता क्या बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है। डीजी साहब यहाँ मौजूद है, आईजी साहब है, हमारे प्रशासन के संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसएसपी सभी लोग हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्रम कल के बाद में ऐसे लगातार जहाँ जहाँ लगे मंदिर है, सरकार आपके साथ हम सब मिल करके ये जल ही जीवन है इस मिशन को जीवन भर धारण करने के मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई, बहुत बधाई। शिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी कृपा प्रसाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्यार्थे सबान्धवस्य सहित अखिल कुटुंब सहित भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा कृपा प्रसाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्यार्थे यथाशक्ति तीर्थ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निमित्यार्थे सर्वप्रथम भगवान गणपति अंबिका वरुण देवता सहित भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी नाम पूजना कर्म च महम करिष्ये। अक्षता रखे भगवान का ध्यान करें। हरि ओम गणानां राज्योपाद्यम समर्पयामि हस्तयोः फ्रेम लेना नीचे वाला ये भी फ्रेम लेना नीचे कृष्ण सरस्वती शुद्धोदक जलि स्नान्यं समर्पयामि। शुद्धोदक जलि स्नानान्तेन सर्वौषधि स्नान्यं चाओपति गोवाजाता देवे व्रजयुगं पुरामनेन वाकुशतन्तां समर्पयामि। सकलपूजार्थेन गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं भवितं वस्त्रोपरिवस्त्रालकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमालदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाभ्या नैवेद्यं निवेदयेत। सकल पूजार्थेन गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान वरुण का ध्यान करें। जामि ब्रह्मणा वन्दमानो वरुणे अपोत्तरुतकु समान आयुः प्रभो जातकटो सूर्यो अजायत शोकादाय करुणावतारं भगवान गणपति मंगलम मोजगद्गज मंगलम रिद्धि सिद्धिदात्र त्रैलोक्यं मंगलम गुरु मंगले शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतलीकरणमातोऽनतरणं देवादिदेव वन्दनं देवं दद्यात्। आत्मरक्षार्थे हस्तौ प्रक्षाल्य ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि परिवाराय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विशेषर्घ्यं रक्ष रक्ष हे मातृ सिद्धो शानमात्र गजभो वरदत्तं वन्दे
अनेन सकलार्येण अस्मिन् कर्मणि फलदो वरदो अस्तु सदा मम सिद्धिविदिशयिताशंभते नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। चन्द्रके अनेन यथाशक्ति पूजा तेन भगवान श्री सिद्धिविनायक गणपति देवता सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिका सहभागाय चरणकमलेभ्यो प्रियधारे कर्मणि भगवती क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी नाम पंचामृत अभिषेक पूजन कर्म च महामंगले। इधर तो ये कल्लू उधर की मत करो। आप इधर आएंगे धक्का में गिर जाएंगे भैया। ग्रामीण जिले के हमारे अध्यक्ष रवि वर्मा जी से आग्रह है कि वे आए और महंत भगवान दास जी महाराज जी का स्वागत करें। उमेश सेंगर जी से आग्रह है कि वे हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजा जी का स्वागत करें। ग्रामीण जिले के अध्यक्ष रवि वर्मा जी से आग्रह है कि महंत भगवान दास जी का स्वागत करें। हमारे राजकुमार बंसीवाल जी से आग्रह है कि वे महंत महेश दास जी स्वागत करें। विजय चौधरी जी से आग्रह है कि वे आए विशाल दास जी महाराज जी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी हमारे साधु संतों का सभी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिनेश जाटवा जी आए और वो भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी रामेश्वर दास जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। दिग्विजय दास जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। विशाल दास जी महाराज जी का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। महंत हरिहर दास जी महाराज जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। महंत आनंदपुरी जी दास जी महाराज जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष तिवारी जी अजय तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व महापौर मीना जुनवाल जी कलावती बेन जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी माननीय संतों का स्वागत कर रहे हैं। मैं नाहर सिंह जी ग्रामीण जिले के हमारे उनसे भी आग्रह है कि वो भी साधु संतों का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महापौर जी का स्वागत कर रहे हैं। हेमंत वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे नोई मंडलों के अध्यक्ष राजकुमार बंसीवाल जी, विजय चौधरी जी, परेश कुलकर्णी जी, मैं हमारे लोकप्रिय विधायक सतीश मालवी जी, हमारे नेता, ये स्वागत सम्मान को मैं यही विराम देता हूं। मैं माननीय मुख्य किसको भैया 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 अरे बोले नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। सभी संत वृंद ने मिलकर बोला कि अब जल्दी से चालू कर दो, तो मैं खुद ही खड़ा हो गया हूं। अपने आप के लिए, सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाए। बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली और उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने उज्जैन को आशीर्वाद दिया। इसलिए हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार भी मानता हूं। और खास करके हमारे यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक एक दिन अलग अलग प्रकार से चेतना के लिए जो जागृति की दृष्टि से भी बनाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से
जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सभी तीर्थों में तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की आलोकित आभा और बढ़ती है, लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ क्षिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी है, आशीर्वाद देनी माँ क्षिप्रा। बोले क्षिप्रे महारानी की। और काल के प्रवाह में कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्याएं अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस क्षिप्रा के अंदर यहीं आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिंहस्थ 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काशनी आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुक्म के बराबर है। उनके निर्देश के आधार पर, और ये सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा, उनके प्रतीकात्मक रूप से आप सब हर साल आशीर्वाद देते हैं। हमारे महंत रामेश्वर दास जी महाराज तो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे लिए माँ का कैसा आशीर्वाद है। इधर मुख्यमंत्री बन गए, इधर बाबा बाल योगी महाराज साहब अपने सांसद बन गए, एक सांसद आपने निर्वाचित कर दिए। सारे तरफ जिधर जाओ उधर, जहाँ देखो वहाँ क्षिप्रा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहाँ उपस्थित है। और मैं उम्मीद करता हूँ 29 की 29, अब मैं 29 ने 430 सब बताऊंगा लेकिन ये बात सही है, भगवान की दया है। ये कई जन्मों के पुण्य से आदमी अपने हाथ में जन्म लेकर के आने के लिए भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा चाहिए। और जन्म भी अगर होना है तो भारत में हो, ये और भाग्य चाहिए। और भाग्य से सौभाग्य तब होता है जब उज्जैन या उज्जैन के आसपास जन्म ले ले। ये कई जन्मों के पुण्य की तपस्या लगती है, साधना लगती है। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है क्षिप्रा माता का, आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये क्षिप्रा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से क्षिप्रा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है, तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर यह नवग्रह का शनि मंदिर वहां स्थापित है। और पूर्व पश्चिम की दिशा से होती हुई जब उत्तर वाहिनी होती है, तो हमारी सात्विक पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए क्षिप्रा का कुंभ मेले का स्नान, सिमस का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे, ध्यान से ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भरतरी का धूना हमको ध्यान में आएगा। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी, और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी क्षिप्रा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी।
और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान। इसलिए हमारे गढ़कालिका, काल भैरव, अंगारेश्वर के पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का वर्तमान का गंगा घाट का स्थान, ये तंत्र पूजना के साधन वाले, जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूरब दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग, कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था। कई बार जलती चिता पर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसमें उनकी अपनी साधना होती है, लेकिन हमारे मन में भाव आता है कि कहीं न कहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने रुकवाया भी था। लेकिन काल के प्रवाह में ये जो जीवित शमशान हमारे हैं, ये हमको एहसास कराते हैं कि हर जगह चेतना मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसका अपने अपने ढंग से लोग उपयोग करते हैं। इसलिए हमने देखा कि काल भैरव भगवान में वो चेतना है कि पाषाण की प्रतिमा और जीते जी हमारे सबके सामने किस प्रकार से वो पान करते हैं। हमारे लिए आज भी, अपने लिए तो वो श्रद्धा का केंद्र, दुनिया के लिए आश्चर्य की जगह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो केवल एकमात्र कारण है कि हमारी पवित्र क्षिप्रा माता की दिशा के कारण से सभी शक्तियों को पुनर्जागरण का केंद्र भी है। और जैसे हमको मालूम पड़ता है कि पूरब से फिर वापस उत्तर की तरफ दिशा बदलती है, तो ये बाबा मंगलनाथ वाले बैठे हैं। हमारे यहाँ काल के प्रवाह में ऐसा कहते हैं कि जब ग्रह रचना हो रही थी और ग्रह रचनाओं में पृथ्वी के ऊपर उल्कापात होकर के पृथ्वी से मंगल पुत्र अलग होकर के टूट कर गए, तो ऐसा माना जाता है कि वो उद्गम का केंद्र अंगारेश्वर मंगलनाथ वही केंद्र है जहां वो घटना घटी थी। इसलिए आज भी किसी के मंगल की दशा हो, मंगल के कोई कारण हो, या जिसकी अपनी मंगल से जुड़े हुए कामकाज की लाइन हो, वो मंगल की पूजा करने वहीं आते। उसके बाद हमारा तर्पण का केंद्र आता सिद्धनाथ, जो सीधे सीधे उत्तर से फिर पश्चिम से होते हुए उत्तर की दिशा का जो टर्न आता है, वो पितरों की पूजन का स्थान है। और पितरों की पूजन के आधार पर ये हमारी अपनी क्षिप्रा माता का कुल मिलाकर के यहाँ से वहां तक का केंद्र, ये कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का दोनों तरफ का किनारा, या 28 किलोमीटर मान ले। लेकिन 28 किलोमीटर में माँ का उद्गम तो इंदौर से है, लेकिन सच्चे अर्थ में स्वरूप धारण करती है उज्जैन की सीमा से आकर के। और जैसे उज्जैन के तीर्थों के आगे बढ़ती है, फिर वो माँ अपना वापस वही स्वरूप रख लेती है, जिसका हमको अपनी पवित्रता के आधार पर, यद्यपि महिदपुर के यहाँ विधायक जी बैठे हैं, एक बार यहाँ कुंभ नहीं भराया तो वहां के संतों ने कहा कि हम अपने होलकर के राज्य में भी कुंभ की परंपरा, सिंहस्थ की परंपरा कायम रखेंगे। तो काल के प्रभाव में एक बार इतिहास महिदपुर का भी है। लेकिन हम आज से कामना करें कि आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमने काम की शुरुआत की है सरकार की, आपके माध्यम से मुझे ध्यान में आता है 2004-05 से जो शुरू करा सिलसिला, वो धीरे धीरे बढ़ते पहले प्रारंभ में केवल पूजा की, फिर हमने एक दिन का उत्सव मनाया, दूसरे दिन का मनाया, परिक्रमा का आनंद आया। और कुल मिलाकर के ये परिक्रमा नहीं है, ये उसके सभी आयामों को छूती है। नदी के किनारे के सभी पास हमारे प्रामाणिक, खास करके पुरातत्व के अवशेषों को संरक्षण करने का काम करते हैं। सभी देवस्थान पे पूजा करके उनके महत्ता की बात बताते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए सारे पक्षों पे काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था, जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था, लगातार एक के बाद एक सोन नदी। कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओं में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से। और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाव का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे। वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर, उनका इतिहास भी हम सबके बीच में लाएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। और कहने वाले कहते हैं कि आप ये सब धर्म की बात क्यों करते हो।
मेरा प्रश्न रहता कि मैं धर्म की नहीं करूंगा तो क्या धर्म की बात करूंगा? अरे हम धर्म की नगरी के लोग हैं। धर्म की बात करते करते हमारे आध्यात्म के रहस्यों पे अगर हम जाएंगे तो सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और थोड़ी सी माफी चाहते हुए, मैं अभी तक का कोई यात्रा का क्रम ऐसा नहीं था कि जब मैं पूरे समय यात्रा में नहीं रहा हूं, लेकिन आज मुझे यहाँ से ग्वालियर भी जाना, यहाँ के कई भी काम कराना है, तो माँ ने अनुमति दी है कि अलग अलग प्रकार से, लेकिन आज यहाँ से शुरू करा करके जो खगोलीय महत्व हमारा उज्जैन का है, तो जंतर मंतर जो उज्जैन का विशेष केंद्र है, आज नहीं तो कल दुनिया उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम को भारत के स्टैंडर्ड टाइम समझ कर करके, क्योंकि दुनिया में 300 साल पहले तक घड़ी की हमने वहां स्थापना कराई है और वैदिक घड़ी के माध्यम से दुनिया में उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम पुनर्स्थापित हो, इसका बड़ा प्रकल्प हम चला रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे, इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पूरे देश के अंदर भरोसे का प्रदेश यदि कोई है तो मध्य प्रदेश के मित्रों 29 में लगभग 600 करोड़ के माध्यम से जोरदार ताली बजा करके आज ये अपनी शुरुआत हो रही है। और दूसरा, आपने कहा था कि यहां से हो वहां से कैसे भी करके छिपराजी में नहीं मिलना चाहिए, तो सभी घाट के अलावा भी किसी हालत में वो छिपराजी को छोड़ के दूसरी नदी में जाएगी। वो है अपनी गंभीर का, वो भी निचला किनारा। वहां तक जाते जाते खेत के किसानों के लिए पानी देंगे। जो क्षेत्र के लोग जिनको पानी चाहिएगा वो अपने इस पानी का उपयोग, क्योंकि ये पानी को भी शुद्ध करके देंगे। तो आप सबको संत वृंद को बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर एक और जानकारी दे रहा हूं। अभी उसका उद्घाटन तो नहीं करूंगा, भूमि पूजन लोकार्पण नहीं है, लेकिन हमने संकल्प किया है कि अगली बार एक नया कार्यक्रम होगा, उसमें 600 करोड़ की लागत से फिर एक डैम बन रहा है सेवर खेड़ी से लगा करके आगा, तो छिपरा का पानी छिपरा से ही उससे स्नान कराएंगे नदी के अंदर। नर्मदा जी के बजाय छिपरा जी का जल अपने छिपरा जी में मिले। जोरदार ताली वाली बजाओ। 600 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? अगर छोटे नोट भरो तो पूरी रेल भरा जाएगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज के इस अवसर पर यहां निर्माण कार्यों की और भी सौगात मिल रही है। लगभग 38 करोड़ की लागत से, 38 करोड़ 50 लाख से ये दताना से नागझिरी तक का हमारा 4 लेन नहीं है, तो इसके चक्कर में दिक्कत आती थी। तो अब ये यहां से 4 लेन सीधा नागझिरी से लेकर के दताना मताना तक जाएगा, ताकि ये अंदर का एक और 4 लेन अपने को शहर को मिलेगा। आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं काम बताते जा रहा हूं। तराना के लिए 100 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का 24 करोड़ 8 लाख का नया हॉस्पिटल का यही भवन का अपन लोकार्पण कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ तराना के लिए। और तरनताल से लेके देवास रोड वाया कलेक्ट्रेट, मंगलनाथ से चक कमेड़ तक, ये दोनों के 2 रोड का भी आज 21 करोड़ की लागत से इसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। सतीश मालवीय जी, आपको बधाई। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से नया ITI घटिया के लिए, उसका आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं पर अपने घटिया विधानसभा के लिए। 12 करोड़ 14 लाख की लागत से उज्जैन के 4 मार्गों का अलग अलग निर्माण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें 12 करोड़ की लागत से। 9 करोड़ 82 लाख की लागत से उज्जैन सिंहस्थ बाईपास से रत्नाखेड़ी, मगरोला, चंदूखेड़ी, जलालखेड़ी होके नागदा तक का मार्ग मिलेगा। इसमें उस रोड से जोड़ने वाले हैं। 9 करोड़ की लागत से एक नया रोड बनेगा। एक और 9 करोड़ की लागत से जमालपुरा, कोकला खेड़ी, नई खेड़ी,
और सिलोदा मोरी, जोरदार अभिनंदन करो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये एक नया रोड आपको मिल रहा है इन गांवों को जोड़ने के लिए। आपकी तो चारों उंगलियां और सिर, क्या आनंद आ रहा है। देखो आप कोई काम वाले काम है क्या, लाइन से देखे जाओ। 4 करोड़ की लागत से बाबा काल भैरवनाथ मंदिर के अंदर भी बाउंड्री वॉल, शेड और रेलिंग। बोले काल भैरव भगवान की। कल यात्रा हमारी वहां जाने वाली है। और 22 करोड़ की लागत से 23 अलग अलग काम, जिसमें 8 करोड़ 27 लाख की लागत से 18 गांवों की नल जल योजना, 3 करोड़ लागत से उज्जैन में प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास का भूमि लोकार्पण, और यहां से जाने के बाद खुली जेल में भैरवगढ़ के अंदर 3 करोड़ 25 लाख की लागत से उसका भी हम लोकार्पण कर रहे हैं। ताली वाली बजाते जाओ, इतने लिए आपको सौगात दे रहा हूं। लगभग 1 करोड़ की लागत से पुलिस आवास के विभिन्न कामों का लोकार्पण हो रहा है। आख्या जागीर के हायर सेकेंडरी फिर वापस घटिया का नंबर आया है, जोरदार ताली बजा। 75 लाख की लागत से आपके स्कूल का उन्नयन कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति बच्चों के लिए और ओबीसी के बच्चों के लिए 27 लाख की लागत से इनके छात्रावास के भवन का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं अपने इन कामों के लिए। अर्थात सब मिलाकर के 598 करोड़ की लागत से तो ये क्लोज डक्ट और 218 करोड़ के 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ एक ही मंच पे कर रहे हैं, ताकि अपनी सौगात में देर नहीं लगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे। माननीय मंच भी, माननीय संतों को छोड़ करके सभी लोग खड़े होकर के इतने कामों के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका आभार मुख्यमंत्री जी। अनिल जी ने मेरे पे और वजन चढ़ा दिया, इससे एक साथ दूसरे काम हो गए। एक बार आपके साथ खड़े होकर आभार कराया, अगले काम फिर लाने वाला हूं। बहुत जल्दी उज्जैन नागदा 5000 करोड़ का हमारा 4 लेन का काम भी हो करके चालू होने वाला। 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा 4 लेन वाया नागदा होकर के, और लगभग 6000 करोड़ का ये हमारा 4 लेन कम कर रहा अपना उज्जैन इंदौर, तो इसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। वर्तमान के इंदौर रोड का ये 6000 करोड़ का नया काम आ रहा है। और अभी तो इतनी प्रकार की सुविधा और इतनी सौगात मिल रही है। कल अपने उज्जैन से हेलीकॉप्टर सेवा, जिसके माध्यम से एक ही समय में 2 घंटे के अंदर आप अपने उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन करके हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। कल का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसी के साथ हमारे अपने उज्जैन से एक एयर टैक्सी नया विमान चालू कर रहा है छोटा, जिसके माध्यम से जबलपुर जाना है, ग्वालियर जाना है, रीवा, सिंगरौली, हमारे अपने बड़े ऐसे दूर के शहर जिनको जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, हमारी हवाई यातायात की सेवा मिलेगी विमान से, वो भी उज्जैन के वर्तमान के हवाई पट्टी से, जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे 1 घंटे में जबलपुर पहुंच सकेंगे। ये आपकी बड़ी सौगात, बड़ी सुविधा रहेगी। और 1 घंटे में ग्वालियर का रास्ता मिल जाएगा। ये लगातार एक के बाद एक उज्जैन से जो सौगातें मिल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान करे नजर नहीं लग जाए किसी को। उज्जैन का भाग्य बदला है आपके सबके माध्यम से। एक साथ इतने प्रकार के काम। और एक बात, कोई भी कारण से कोई भी गरीब आदमी, आप सब आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना लिया और अपने परिवार का जिसके पास कार्ड है, हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको जाना है, अगर कोई हॉस्पिटल से कोई बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना उसकी जान बचाने के लिए,
तो एक पैसा नहीं लगेगा और उसको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से इंदौर, दिल्ली, बंबई जहां पहुंचाना है हमारी सरकार उसकी पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम करेगी। किसी हालत में कोई गरीब आदमी इसके लिए किसी के प्राण चले जाए ये संभव नहीं है। और थोड़ा सा ये भी गुंजाइश दी है कि जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन पैसे वाले हैं तो उनको भी 2 लाख रुपए में उसकी सुविधा देंगे। ध्यान रखना अपने पास, उनके भी लिए भी जान का महत्व है, पैसे का महत्व नहीं है। व्यक्ति की जान बचाना ये हमारे लिए एक संकल्प है और इसीलिए ऐसे बहुत सारे काम, और आज तो ये जो मौका मिला है मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे काम हम करने वाले हैं जिसके माध्यम से अब अपने इस उज्जैन और उज्जैन के साथ इंदौर संभाग के सभी देवस्थान के लिए, और मान के चलिए आने वाले समय में हमारे सभी धार्मिक पर्यटन के, वो पूरे प्रदेश के कोई भी मंदिर है, कोई भी हमारे अपने आदर के केंद्र है, प्रत्येक जगह काम करते हुए हम लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रखने वाले नहीं है। एक के बाद एक इसी प्रकार से कामों का सिलसिला लगेगा। आज चूंकि थोड़े समय की मर्यादा है लेकिन फिर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये काम अगर हो रहा है तो ये उनका आशीर्वाद है और वो हमारे उज्जैन के लिए तो शुभंकर है, हमारा सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार बाबा महाकाल की कृपा से फिर मंत्रिमंडल बना करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके कारण से हमारे कोई देवस्थान, आप कभी कल्पना कर सकते थे हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लिए? मुझे इस बात का आनंद है कि आज से 3 साल पहले बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ तो हमारे उज्जैन की दशा बदल गई। लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, वो जो FRB की प्रतिमाएं महाकाल मंदिर में थी जिसके कारण से वो आंधी में उड़ गई थी, हमने अपने उज्जैन में कलाकारों को बुलवाया है और वो प्रतिमा बना रहे हैं। महाराज जी सभी प्रतिमाएं पत्थर की बना करके महाकाल मंदिर में लगाने वाले हैं। एक भी प्रतिमा FRB की नहीं रहेगी, सब ठोस पत्थर की बनेगी। और इतना ही नहीं, महाकाल में तो बनेगी और लगेगी। उज्जैन में प्रतिमा बनाने का नया कारखाना चालू कर रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में पहुंचा सकेंगे अपन प्रतिमाएं। अब जयपुर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में ही बनेगी प्रतिमाएं। अरे उज्जैन आओ, नहाओ दो, छिपराजी में महाकाल दर्शन करो, आपके मंदिर में भगवान की स्थापना करना है तो उज्जैन से ले जाओ नहीं भगवान, उसमें क्या तकलीफ है? यही प्रतिमा मिलेगी, हमारे लोगों को काम मिलेगा, प्रदेश में रोजगार मिलेगा। और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना बताओ अपने हिसाब से। और आगे पीतल की प्रतिमाएं भी, हमारी सभी प्रकार की पीतल की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ के सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे पात्र काम में आते हैं वो भी अपने मध्य प्रदेश में बनवा करके पूरे देश को सप्लाई कराएंगे। कोई तकलीफ नहीं है इस व्यवस्था में जोड़ने की। हमारे अपने देवस्थान में आए तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों बाहर से लेके आए? हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसे एक नहीं कई काम करने वाले हैं। अभी तो समय की कमी है लेकिन फिर भी मैंने और आपके माध्यम से अभी हमारी सरकार की शुरुआत है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी कॉलेज और स्कूल में हमारे सभी देवी देवता, ये कांग्रेस के शासन काल में ग से पहले गणेश जी पढ़ाते थे, इनने गणेश जी को हटा के गधा ला दिया था कि ग से गधा सिखाएंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दल कोई भी हो लेकिन मन तो बड़ा होना चाहिए, संस्कृति को तो जानना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने गौ गणेश जी तो बिठाए ही बिठाए, बल्कि अपने सभी देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके जीवन के पाठ्यक्रम में हिस्सा बना करके अपनी पढ़ाई की किताबों में उनका स्थान दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारे अपने देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंगों को नहीं लाएंगे तो संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी? संस्कार कैसे आएंगे?
हमारे अपने धर्म को लोग कैसे समझेंगे? मुझे और प्रसन्नता है, बहुत जल्दी अपनी सरकार निर्णय कर रही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, इस प्रदेश के अंदर सब दूर तीर्थ बना करके उनके लिए भी भव्य सब प्रकार के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी हरण के टाइम धार के पास युद्ध हुआ, वो तीर्थ हमारा अपना अच्छा बनेगा। भगवान श्री कृष्ण को जानापाव में सुदर्शन चक्र मिला, ये स्थान पवित्र हुआ। जानापाव वो स्थान है जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। उज्जैन में नारायणा, ये महिदपुर वाले पूर्व विधायक जी बैठे हैं, आपका नारायण धाम अच्छा किया। गरीब आदमी से भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो, कितना पवित्र मन का भाव है। सुदामा से दोस्ती थी यहां आश्रम में, और सालों बाद गए सुदामा अपनी गरीबी की फटेहाल खराब हालत में कि उनके मित्र से मदद हो जाएगी। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए थे उस समय, वो तो राज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के पास सुदामा आए। द्वारपाल ने कहा कि भगवान, कोई फटेहाल व्यक्ति कह रहा है मैं आपका मित्र हूं और वो द्वार पे खड़ा है। दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण, और अपने आंसुओं से लोग उस समय कहते कि उनने उसके चरण पखारे, पांव धोए, और लगातार उनके पास रखते हुए 6 महीने अपने पास रखा। अब सुदामा तो वो उनके अतिथि सत्कार से ही चकाचौंध दुनिया में आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बताए कैसे कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरी पत्नी ताने देती है, मेरा मकान कच्चा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। वो तो भयानक तकलीफ में थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया। और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब लगा कि अब तो मेरे को जाना ही है। सुदामा ने कहा, कान्हा तू मान नहीं रहा, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। पर उनके मुंह से बोल नहीं फूट पा रहा कि वो आए काय के लिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे अभी और ठहरो, और ठहरो, और ठहरो। और 6 महीने के बाद उन्होंने कहा अब जाना है, तो सुदामा के लिए रथ तैयार करा। अब सुदामा के साथ बड़ा अटपटा व्यवहार हो रहा था। सुदामा उसी वेशभूषा में वापस रथ में बैठ करके भगवान कृष्ण उनको विदा कर रहे हैं। दिया लिया कुछ भी नहीं, खाली हाथ। अब सुदामा टेंशन में कि मैं घर जाके जाऊंगा तो वह पत्नी कहेगी 6 महीने तुम तो खाते पीते आनंद में रहिए, और ना लाए क्या ठंडपाल मदन गोपाल, तो गए गाय के लिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको विदा किया आराम से। और विदा करने के बाद सुदामा मन ही मन में दुखी मन से घर से निकले, महल से निकले। लेकिन गांव जाने के 25 किलोमीटर दूर नौकर चाकर लेने आ गए उनको। तो उन्होंने कहा तुम कहां से आए? बोले आप महाराज हो गए हमारे। बोले कैसी बात कर दी? बोले आपका जो घर था कृष्ण भगवान ने पीठ पीछे महल बनवा दिया, सब प्रकार की व्यवस्था जुटा दी, ऐसा आनंद कर दिया जैसे राजा महाराजा हो। ये भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ी सीख दी कि आपका कोई मित्र हो, गरीब भी हो, तो उसको हाथ में देके अपमानित मत करो। मदद भी करना तो पीठ पीछे करो, ताकि आपका जीवन भर आपका मित्र अपनी आंख में आंख डाल के बात कर सके। ये हमारे भगवान के संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, हमको इससे सीखने की जरूरत है। ऐसे कई प्रसंग में बहुत देर तक सुना सकता हूं, लेकिन आज मुझे भी बहुत जगह जाना है और हमारे यात्रियों को भी यात्रा करना है। तो आज अपनी बात तो यही खत्म करते हैं, और विकास का ये क्रम सभी साधु संतों के साथ इसी प्रकार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा के समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही अपने संस्कारों से अपनी संस्कृति को सहेजते हुए मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 257 समूह को 9,55,00,000 रुपए की ऋण दिए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत सिंबॉलिक रूप में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं ममता, संध्या, सीमा।